हाय गाइस एंड वेलकम टू 5 पैसा। क्या आप याद कर सकते हैं कि 2016 में वो कौन सी कंपनी लॉन्च हुई थी जिसने इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को डिसरप्ट करके रख दिया था? अपनी फेयर प्राइसिंग से उस कंपनी ने जल्द ही अपने कंपेटिटर्स को पीछे कर दिया। टाइम के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक मोनोपोली भी क्रिएट कर ली। गाइस, शायद अब तक आपको समझ ही आ गया होगा कि हम जियो की बात कर रहे हैं, जिसने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के चलते अपने कस्टमर्स को चीप और रिलायबल सर्विसेज ऑफर करके अपने मार्केट को डोमिनेट कर लिया। प्राइसिंग के अलावा लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेशन और टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कई तरीके हैं जिनका यूज करके कंपनीज अपनी इंडस्ट्रीज में मोनोपोली क्रिएट करती हैं। और हाई स्विचिंग कॉस्ट की वजह से कंज्यूमर्स भी इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को फ्रीक्वेंटली परचेज करते रहते हैं, जिससे कि ये कंपनीज लॉन्ग टर्म तक अपनी मोनोपोली कंटिन्यू कर सकती हैं। गाइस, आज हम बात करेंगे इंडिया की ऐसी 5 मोनोपोली स्टॉक्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि असल में मोनोपोली स्टॉक्स होते क्या हैं और उनमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। And as usual guys, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। गाइस, ऐसी कंपनी के स्टॉक्स जिनका मार्केट में बहुत ही कम या कोई भी कंपटीशन नहीं होता, उन्हें हम मोनोपोली स्टॉक्स कहते हैं। ऐसी कंपनीज का अपनी इंडस्ट्री में कंप्लीट डोमिनेंस होता है और अपने हाई क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज की वजह से अक्सर ही उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी सबसे ज्यादा होती है। Now let's discuss the points you need to consider before investing in monopoly stocks. Number 1 is relatively lower competition. जिस रीजन से ही मोनोपोलिस्टिक कंपनीज अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर पाती हैं। अगर ऐसे स्टॉक्स को आप एक लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखते हैं तो सर्कमस्टांसेस चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा ही सिग्निफिकेंट रिटर्न्स जनरेट होते रहेंगे। लेकिन मोनोपोली स्टॉक्स को चूज करने से पहले कंपनी की मैनेजमेंट, पास्ट परफॉर्मेंस और ऑब्जेक्टिव्स को कंसिडर करना ना भूलें। सेकेंड पॉइंट टू कंसिडर इज डिफिकल्ट सस्टेनेबिलिटी। मोनोपोली बिजनेसेस को स्टार्ट और कंटिन्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को चूज करते टाइम आपको कंपनी के फाइनेंसेस, कोर वैल्यूज और उनकी फ्यूचर ग्रोथ को हमेशा एनालाइज करना चाहिए। The third point to consider before investing in monopoly stocks is their high risk association. जनरली मोनोपोली स्टॉक्स को रिस्की कंसिडर किया जाता है, इसीलिए जरूरी है कि आप कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, अर्निंग्स पर शेयर, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल यूज्ड और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को हमेशा चेक करें। साथ ही अपना रिस्क एक्सपोजर, इन्वेस्टमेंट गोल और उसका ड्यूरेशन भी जान लें। फोर्थ पॉइंट इज टू परचेज शेयर्स ऑफ कंपनीज विद वाइड मोट्स। अगर किसी कंपनी के पास सुपीरियर प्रोडक्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजी या ब्रांड जैसा कोई लॉन्ग टर्म एडवांटेज है जिससे कि वो मार्केट में अपनी पोजीशन होल्ड करके रखती है, तो उसे इकोनॉमिक्स में मोट कहा जाता है। एंड यू नीड टू पिक द स्टॉक्स विद मोट एज वाइड एज पॉसिबल। इसे पहचानने के लिए आप कंपनी की वर्थ, रियल वैल्यू और उसके रूम ऑफ एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज टू अवॉइड स्टॉक्स विद वीक और अनसर्टेन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। किसी भी कंपनी की शेयर प्राइस फ्यूचर प्रॉफिट्स के कंपैरिजन में करंट प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा अफेक्टेड होती है, इसीलिए आपका कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल को जानना बहुत जरूरी है और ये भी कि उस ग्रोथ की अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आईटीसी इसका काफी सही एग्जाम्पल है, जो कि टोबैको सेक्टर के अलावा एफएमसीजी और होटल इंडस्ट्री में भी एस्टैब्लिश्ड है। हालांकि आईटीसी के लिए टोबैको सेक्टर सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन तब भी आईटीसी डाइवर्सिफिकेशन मॉडल को फॉलो करता है। Now guys, let's talk about the last point that you need to consider before investing in monopoly stocks, which is avoiding heavily regulated industries. और यहाँ हम गवर्नमेंट कंपनीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेरेंस भी कंपनी की वैल्यू को रिड्यूस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो कैसे एक कंपनी डेवलप हो सकती है, क्योंकि उस केस में पर्सनल रैशनलाइजेशन की हमेशा कमी रहेगी। तो ये थे पॉइंट्स जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंसिडर करने हैं। चलिए अब उन 5 इंडियन मोनोपोली स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
सबसे पहले आता है IRCTC। IRCTC एक पब्लिकली ट्रेडेड लार्ज कैप कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे को टिकटिंग, केटरिंग और टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का ROE 39.9% है, 5 ईयर केगर 23.71% है और डेट 106.66 करोड़ है। IRCTC रेलवे टिकट्स की सेल का कंप्लीट मार्केट शेयर ओन करती है और 20 मार्च तक इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,220 करोड़ थी। सेकंड स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन शॉर्ट HAL, जो कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट एरोस्पेस और डिफेंस प्रोड्यूसर्स में से एक है। HAL गवर्नमेंट ओन्ड एक लार्ज कैप एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी है जिसके पास डिफेंस प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का 100% मार्केट शेयर है। HAL का ROE 29.4% है, 5 ईयर केगर 15.91% और टोटल डेट 49.27 करोड़ है। 20 मार्च तक HAL का मार्केट कैप 88,670 करोड़ था। Our third stock is Indian Energy Exchange, in short IEX. IEX एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट एक्टिविटीज के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। IEX का ROE 47.6%, 5 ईयर केगर 21.20% और टोटल डेट 10.01 करोड़ है। IEX के पास शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स का 95% मार्केट शेयर है और 20 मार्च तक इसका मार्केट कैप 13,318 करोड़ था। Guys, our fourth monopoly stock is MCX, which stands for Multi Commodity Exchange. MCX इंडिया का लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओन करती है। MCX का ROE 8.10%, 5 ईयर केगर 2.53% और टोटल डेट 0.86 करोड़ रुपीस है। इंडिया की कमोडिटीज एक्सचेंज इंडस्ट्री का 92% मार्केट शेयर MCX के पास है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 मार्च तक 7,510 करोड़ था। Now let's talk about our last monopoly stock, which is Coal India. Coal India वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल प्रोड्यूसर है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। कोल इंडिया का ROE 43.6%, 5 ईयर केगर 13.70% और टोटल डेट 3,513.64 करोड़ है। कोल प्रोडक्शन का 82% मार्केट शेयर कोल इंडिया ओन करती है और 20 मार्च तक इसका मार्केट कैप 1,33,269 करोड़ रुपीस था। कोल इंडिया जैसी मोनोपोली कंपनीज बहुत कम या फिर ना के बराबर मार्केट कंपटीशन फेस करती हैं, जिसके चलते वो मार्केट में इजीली डोमिनेट कर पाती हैं। ऐसी सर्कमस्टांसेस में मोनोपोली स्टॉक्स आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपको उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक्स चूज करने से पहले आपको हमेशा कंपनी की पास्ट सक्सेस, मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स को एग्जामिन करना चाहिए। तो गाइस, ये था हमारा मोनोपोली स्टॉक से रिलेटेड वीडियो। अगर आप हमारे बताए गए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप 5 पैसा के साथ पहले डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, आई होप कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे भी अगर आप ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू 5 पैसा। सी यू सून।